वज़ीर आज़म इमरान खान की सारी तवज्जो इन दिनों सेनेट इंतखाबात पर है। टिकट जारी करने और वापस लेने से लेकर नाराज अरकान को मनाने तक बहुत से काम वज़ीर आज़म खुद कर रहे हैं। आज सामने आने वाले अहम फैसले में तहरीक इंसाफ ने वफाकी वजीर फैसल वाउडा को जारी करदा सेनेट का टिकट बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम समेत पार्टी रहनुमाओं के एतराज़ात का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक पार्टी बोर्ड ने फैसल वाउडा को दिया गया टिकट बरकरार रखने का फैसला किया है और इस सिलसिले में PTI सिंध के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं। पार्लिमानी बोर्ड ने खैबर पख्तूनख्वा से लियाकत तरकई को पार्टी टिकट देने का फैसला किया है और नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस लेने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने सेनेट के टिकट्स पर सिंध की तंजीम को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है और ज़राए का कहना है कि कल तहरीक इंसाफ सिंध का वीडियो लिंक इजलास बुलाया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म MNAs और MPs के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सेनेट इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे, पार्टी कारकुनान की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे। इसके अलावा PTI के नाराज़ अरकान को भी वज़ीर आज़म खुद मना रहे हैं। हाल ही में पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी ने कल वज़ीर आज़म से मुलाकात की और पार्टी छोड़ने का फैसला वापस ले लिया, जबकि पेशावर और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असेंबली जुनैद अकबर, नूर आलम खान, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली अरबाब और शौकत अली भी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। कल ही के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आतिफ खान ने वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान की मौजूदगी में मुलाकात की और वज़ीर आज़म ने आतिफ खान को काबीना में वापसी का इंदिया भी दिया। आज डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक 56 PTI उम्मीदवारों ने हुकुमरान जमात की 20 मुतवक्किल नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसका मतलब है कि 36 कवरिंग उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और अब ये इमरान खान पर है कि वो इन लोगों में पार्टी टिकट किस तरह तकसीम करें जिन्हें वो सेनेट इंतखाबात में मुकाबले के लिए फिट समझते हैं। क्या वज़ीर आज़म ने सूरत हाल संभाल ली है और तहरीक इंसाफ अपनी मुतवक्को सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी? साथ ही जो मरकज़ में मुकाबला है यूसुफ गिलानी और डॉक्टर हफीज़ शेख का, उसमें भी क्या वज़ीर आज़म ने मामलात संभाल लिए हैं? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब मौजूद होंगे। हामिद मीर साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने खुद ने मुलाकातें की हैं, खुद अब बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सूरत हाल संभाल गए हैं? तहरीक इंसाफ की जितनी मुतवक्को नशिस्तें हैं वो निकाल लेगी या फिर उससे ज़्यादा निकालने में कामयाब हो जाएगी? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें कि आप याद करें कि जब सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त भी अपोजिशन मुत्तहिद थी और उस वक्त अपोजिशन की अक्सरियत भी थी सेनेट में। उस वक्त इमरान खान साहब कितने मुतमिन थे, कोई दौड़ भाग नहीं की उन्होंने, कोई राब्ते नहीं किए किसी से। उन्होंने बड़े आराम से दावा किया कि जनाब हम अपोजिशन को सरप्राइज़ देंगे। अपोजिशन ओवर कॉन्फिडेंट थी, कुछ आराम से बैठे रहे इमरान खान साहब और सरप्राइज़ आया और इमरान खान साहब जो हैं उनके जो चेयरमैन सेनेट थे वो जीत गए, वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। अब आप ये जो सेनेट का जो इलेक्शन होने वाला है आधी नशस्तों पे इस पर आ जाएं। पहले इन्होंने कहा जी कि हम फरवरी में करवाएंगे, फिर जो है वो अब 3 मार्च को वो अनाउंस हो गया। फिर पहले इन्होंने कहा जी कि हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, लेकिन अब फिर आपने देखा कि इन्होंने एक रेफरेंस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। रेफरेंस का भी फैसला नहीं आया था तो इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो अभी चल रहा है। इस दौरान इमरान खान साहब काबीना का इजलास मुलतवी करते हैं, लाहौर जाते हैं, इससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, ये टिकट चेंज करते हैं, वो टिकट चेंज करते हैं। तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी जो पंजाबी में कहते हैं आनिया जानिया, तो बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो इस वक्त एक हलचल है बहुत ज़्यादा, एक दौड़ भाग है, वो बाकायदा दौड़ भाग कर रहे हैं ये सेनेट का इलेक्शन बचाने के लिए। उससे नज़र आता है कि वो काफ़ी मुश्किल में है। वो सूरत हाल नहीं है जो कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के वक्त थी। उस वक्त इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और अभी की बॉडी लैंग्वेज का कंपैरिजन कर लें, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप देखें कि आज क्या किया तहरीक इंसाफ ने कि आज उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनके बारे में पहले तहरीक इंसाफ ये दावा करी थी कि ये हार जाएंगे और उनकी शिकस्त का दावा जो है वो आज़म स्वाति साहब भी कर रहे थे, शेख रशीद भी कर रहे थे और भी वज़रा कर रहे थे। आज तहरीक इंसाफ ने उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ कर दिया है और कहा जी कि ये आर्टिकल 62 के तहत पूरे नहीं उतरते। तो इसका क्या मतलब है कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर कमज़ोर उम्मीदवार हैं तो फिर आप उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? अगर आप एतराज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है
कि आप खौफजदा हैं। तो कहीं ना कहीं तहरीके इंसाफ जो है वो खौफजदा ज़रूर है और कुछ परेशान भी नज़र आ रही है। और लगता ये है कि जो अब सिंध में आज उन्होंने एक टिकट चेंज नहीं किया और फैसल वाडा साहब पर उन्होंने इसरार किया कि वही पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे, तो इस पर सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर सिर्फ जो सिंध की तहरीक इंसाफ के जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो तंजीमी ओहदेदार हैं, सिर्फ उनका एतराज़ नहीं है इस पर। कराची से जो तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs हैं उनके भी एतराज़ात हैं, ये फैसल वाडा साहब को भी पता है और फैसल वाडा साहब को उन्हें भी राज़ी करना होगा। सिर्फ अब वज़ीर आज़म साहब को राज़ी नहीं करना, फैसल वाडा साहब को भी कुछ लोगों को राज़ी करना है। और साहब, ये यूसुफ गिलानी साहब का मामला है जिसके हवाले से ज़ाहिर ये भी हो रहा है कि वो फिट नहीं है, इसलिए चैलेंज किया जाए। यूसुफ गिलानी साहब का जो मामला है उसको क्या बहुत संजीदा ले रही है फेडरल गवर्नमेंट, और क्या PDM भी उसको इतना ही संजीदा ले रही है कि अगर गिलानी साहब जीत गए तो PDM तो ये भी कह रही है कि ये खुद ही एक तहरीक अदम एतमाद हो जाएगा। हुकूमत ने इत्तेहादियों को भी मनाया है, उनसे भी बात की है, आपको लगता है उसके बावजूद चांस है, अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत के पास, कि यूसुफ गिलानी साहब जीत जाएं, और हुकूमत परेशान है क्या इसको लेके? शाहजेब खानज़ाद साहब, जो आज बाई इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें जो सिंध में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। सिंध में जो आज बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एक कहीं पर PTI खड़ी है और साथ ही वहाँ पर MQM भी खड़ी है और उसके साथ और भी जमातें खड़ी हैं, और पीपल्स पार्टी जो है उसके मुखालफिन जो हैं वो वहाँ आपको तकसीम नज़र आ रहे हैं। तो क्या सेनेट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा? सेनेट के इलेक्शन में भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मीडिया पर और TV चैनल्स की स्क्रीन पर आपको कुछ बयानात नज़र आते हैं, प्रोटोकॉल के तहत कुछ वुज़रा के, कुछ एडवाइज़र्स के, स्पेशल असिस्टेंट्स के बयानात की हेडलाइन चलानी पड़ती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ इमरान खान साहब को पता है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो अगर उम्मीदवार बने हैं तो इसको और कोई लाइट ले या ना ले, लेकिन मुझे पता है कि इमरान खान साहब इसको लाइट नहीं ले रहे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इस पर पीपल्स पार्टी जो है उसने मुस्लिम लीग नून को राज़ी किया कि उनको एक मुश्तरका उम्मीदवार बनाया जाए PDM का। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बन जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौमी असम्बली में एतमाद खो चुके हैं और फिर उनको दोबारा एतमाद का वोट लेना होगा। लेकिन ये वो मामला है जिस पे फ़िलहाल अभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और PDM की जो बाकी जमातें उन्होंने ये तय नहीं किया कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो क्या फौरी तौर पर PDM तहरीक अदम एतमाद लेके आएगी। अभी तक यही तय है कि पहले लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और कुछ जो उसकी हम ख्याल जमातें हैं PDM के अंदर, वो 2 या 3 जमातें हैं, अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की हामी है कि लॉन्ग मार्च करना चाहिए और इस्तीफ़ों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बन जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी कि वो मुस्लिम लीग नून से कहेगी कि आइए अब तो तहरीक अदम एतमाद पंजाब में भी लेके आएँ, बलूचिस्तान में भी लेके आएँ और मरकज़ में भी लेके आएँ। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।